इस खबर के सह प्रायोजक है संस्कार वैली एकेडमी स्कूल, महारौनी रोड, मसौरा कला, ललितपुर। तो ललितपुर लाइव टीवी में आपका स्वागत है। मैं आपका दोस्त रवि जैन चुनगी। जनपद ही नहीं, पूरे बुंदेलखंड के लिए एक दुखद सूचना है। आज हमारे बीच में डॉक्टर अरविंद जैन गोने वाले, जो उत्तर प्रदेश सरकार में भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार थी, जब उत्तर प्रदेश सरकार में डॉक्टर अरविंद जी 2 बार स्वास्थ्य राज्य मंत्री और 4 बार विधायक रहे। इतने बड़े पद और इतने बड़े ओहदे पर होने के बावजूद भी उनका नजरिया, उनकी वाणी, उनकी बोली और उनका अपना व्यवहार इतना सरल, इतना सादगीपूर्ण था कि बच्चे से लेकर बड़ा उनका प्रिय बन जाता था। पेशे से वे चिकित्सक थे। वीर सावरकर चौक पर महावीर क्लिनिक के नाम से उनका जो एक चिकित्सालय था, इतने कम पैसों में वो दवा देते थे और उस दवा में जहाँ दवा होती थी वहीं संवेदनाएं होती थी और मरीज दवा और संवेदना के बलबूते पर ठीक हो जाता था। और उनके ठीक होते ही डॉक्टर साहब को अनंत दुआएं मिलती थी। डॉक्टर साहब वोटों से जीते, लेकिन उनको अनंत दुआएं जनता की जो अनवरत रहती थी, उससे डॉक्टर साहब का कद्र बढ़ा और उनके कद्रदान भी बढ़े। डॉक्टर साहब हमारे बीच में नहीं है। आज उनका ललितपुर जनपद के वीर सावरकर चौक तलापुरा स्थित गृह निवास, जो उनका गृह निवास था, चूंकि वह मूल निवासी गोना के थे। डॉक्टर अरविंद कुमार जी 3 भाई और अपने पुत्रों के साथ, परिवार साथ अपना जीवन यापन कर रहे थे। आज उन्होंने सुबह अंतिम उन्होंने जो सांस ली, वह अपने बड़े पुत्र डॉक्टर अजय जैन, उनकी पुत्र बहू वीणा जैन, जिनका आवास कैलवा रोड एम्बोसिया पर है, वहां पर उन्होंने अंतिम सांस ली सुबह 7:30 बजे। और उनके देवलोक गमन की सूचना जैसे ही जनपद में फैली, सभी लोग शोकाकुल हो गए। क्षतिपूर्ति हुई है उनके जाने से। इसकी पूर्ति करने के लिए उन जैसा कोई एक पुरुष आए, क्योंकि आज हमारे ललितपुर से एक योग पुरुष का समाप्त होना हुआ है। क्षतिपूर्ति कोई नहीं कर सकता। डॉक्टर अरविंद जैन भारतीय जनता पार्टी के पुरोधा थे और जब तक वो रहे, लगातार केवल एक ही चिंता उनकी रहती थी कि भारतीय जनता पार्टी विकास के पथ पर बढ़े। और उनका जो अंतिम इच्छा थी कि राम मंदिर हमारे सामने बने, मैं ये जानता हूँ उनकी अंतिम इच्छा की पूर्ति आज हुई है। और भूमि पूजन शाम से शुरू हो गया था। जो उनकी इच्छा थी कि भूमि पूजन से प्रारंभ हो जाए, निश्चित रूप से मैं ये मानता हूँ कि बहुत महान आत्मा थी डॉक्टर साहब। और उनने जो आज ऐसे महत्वपूर्ण समय में अपने प्राण त्यागे हैं कि उनने सबकी इच्छा की पूर्ति की। राम मंदिर आज बन रहा है। मैं उनको सत नमन करता हूँ और विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। डॉक्टर गोने वाले ललितपुर जिले के जमीनी नेताओं में सदी का एक आखिरी चिराग था कि आखिरी चिराग था। दूसरी बात यह है कि जनता के बीच में रहने वाले ये आखिरी विधायक हैं जिन्होंने बिना पैसे में ही चुनाव जीता, न धनबल न बाहुबल। जनता के बीच में जनता से 4 बार विधायक रहे। तीसरी बात, ललितपुर की सदी जो है एक पीढ़ी थी जो इस देश में लोकतंत्र की रक्षा करती रही। उसमें आखिरी शायद डॉक्टर अरविंद ही आखिरी सदी में इस उम्र पड़ाव तक लड़ते रहे और जूझते रहे। और इनके बाद शायद अब कोई एकाध ही कोई राजनीतिक हो। माननीय अरविंद जैन जी विधायक और मंत्री होने के साथ साथ बहुत अच्छे चिकित्सक थे और हम लोगों के तो संरक्षक थे। और जब भी कभी किसी डॉक्टर के पास कोई संकट आया, सबसे आगे वही खड़े हो जाते थे। एक बहुत ही अद्भुत साधारण व्यक्तित्व के धनी डॉक्टर साहब आज हमारे बीच नहीं रहे हैं। हम पूरे चिकित्सक बहुत दुखी हैं। और डॉक्टर साहब का जब वो मंत्री नहीं थे, जब भी जनता में बहुत प्रसिद्ध थे। गोना वाले 10 रुपए की इतना सस्ता इलाज उन्होंने अपने जीवन में किया। उसके बाद जब मंत्री रहे
उनके स्वभाव में जरा भी परिवर्तन नहीं देखने को मिला। डॉक्टर साहब ने अपने जीवन की जो यात्रा है वो 10 रुपए के इलाज से गरीबों की मदद की और इसके बाद वो 4 बार के विधायक रहे, मंत्री बने और उन्होंने अपना जीवन बिल्कुल सरल स्वाभाविक तरीके से दिया और कमजोर निर्बल वर्ग के सहयोग के लिए हमेशा वो तत्पर रहे और उन जैसा अनूठा व्यक्तित्व नए जनपद में पहले हुआ है न आगे होगा। हमारा बड़ा लंबा समय से उनसे जुड़ा रहा, बड़े नेक और ईमानदार नेता रहे हैं और हमारे गुरु भी थे। डॉक्टर साहब के निधन से ललितपुर जिले को काफी क्षति हुई है। डॉक्टर साहब बहुत अच्छे व्यक्तित्व के व्यक्ति थे। उन्होंने ललितपुर जिले के लिए जो किया है वो किसी भी नेता ने, किसी भी विधायक ने नहीं किया है। वो ललितपुर जिले के 5 बार विधायक रह चुके। उन्होंने ललितपुर के करीब 50% जमीन सिंचित की है। जाखरण पंप कैनाल उन्हीं के द्वारा चलाई गई है, वरना तो अभी पुरातत्व में ही दर्ज होती। चिकित्सा के क्षेत्र में क्या रहा? चिकित्सा के क्षेत्र में भी उनका हर गरीब व्यक्ति से कभी उनने पैसा नहीं लिया और कई हजारों लोगों का उन्होंने फ्री इलाज किया है। वो बाकी जनप्रिय थे, बहुत ही नेक इंसान थे और हम लोगों का उनसे बहुत घनिष्ठ लगाव था। हमसे तो खास तौर से उनका हमेशा गामा पहलवान करके बुलाते थे और जब भी मिलते थे तो बड़े इखलाक मोहब्बत से कहते थे कि हमारा बेटा है ये। डॉक्टर अरविंद कुमार जी जैन और सुधांशु मुनीला दोनों का पैतृक गाँव महर से महल लगी है। यहाँ की माटी में लूट फूट कर बोना में भी बड़े हुए, डोंगरा में हम बड़े हुए। बिल्कुल इतना बढ़िया स्वभाव, अच्छा व्यवहार, गरीबों के हमदर्द, किसानों के हमदर्द, बिल्कुल बिहार से जुड़े हुए लोगों में से अच्छा व्यक्ति, अच्छे इंसान थे। क्योंकि आप एक अच्छे राजनीतिक हैं तो आपके नज़र में उनका राजनीतिक कैरियर कैसा रहा? राजनीतिक भलाई हम लोग दलों से अलग अलग दूर हों, लेकिन इसके बावजूद उनकी बड़ी इज्जत करते थे, बड़ा सम्मान करते थे। वे भी बड़े प्यार लाड से हमें बताते थे। सबसे पहले उनको श्रद्धांजलि देता हूँ और डॉक्टर अरविंद कुमार जैन पूर्व स्वास्थ्य मंत्री थे। उनका आचार विचार व्यवहार और समस्त क्रियाओं से बहुत ही सामान्य रूप से और सादा जीवन विचार था उनका और उनका जीवन पूरा भारतीय जनता पार्टी का शासन में निकला है और उनकी एक आत्मा में ये लगा रहा कि नरेंद्र मोदी जी आएंगे, रामलला के दर्शन करेंगे और उनका शिलान्यास करेंगे। तो उनकी आत्मा ये लगी रही कि मोदी और योगी जी अयोध्या में 5 तारीख को रामलला का दर्शन करने के बाद ही में यहाँ से प्राण मेरे निकले। ये बहुत बड़ी उनकी आत्मा थी। उस आत्मा के अनुसार वो एक दिन पहले चले गए। तो ये सभी को क्या उनका राम मंदिर का सपना पूरा हुआ? बिल्कुल, इनका राम मंदिर का सपना जो था वो पूरा हुआ और आगे भी इनका जीवन में जब ये आएंगे तब भी ये दर्शन करेंगे रामलला के। डॉक्टर साहब बचपन से ही मेरा उनसे संबंध रहा। गल्ला मंडी में उनकी पुत्र की विजय ट्रेडर्स के नाम से फर्म थी और मोहल्ले में भी हम लोग पड़ोसी रहे। डॉक्टर साहब की सज्जनता हम लोगों के लिए एक वरदान की तरह थी। हम लोग बचपने से लेकर इस उम्र तक जब तक डॉक्टर साहब रहे अपनी सज्जनता से हम लोगों को मोह दे रहे और आज हम उनके लिए श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। और एक युग का ये मानिए कि एक सादगी के एक युग का अंत हो गया। इतने सज्जन हमारे डॉक्टर साहब थे, विधायक रहे, 4 बार मंत्री रहे, लेकिन उनकी सरलता कभी उनसे अलग नहीं। राजनीतिक और समाज सेवा के क्षेत्र में डॉक्टर साहब एक ऐसे ब्रांड व्यक्तित्व थे जिनके बारे में अगर कहा जाए कि लूट और झूठ से बहुत कोसों दूर थे वो, और उन्हें समाज सेवा के लिए वो काम किए जो शायद कोई ना कर पाया ना कर पाएगा। उनका एक ऐसा कार्य व्यवहार रहा अपने आप। तो सरल और सहज रहे, जनहित के मुद्दों को उन्होंने प्राथमिकता दी हमेशा। राजनीतिक दलगत राजनीति से उठ करके जनहित के काम डॉक्टर साहब ने किए। इस कोरोना महामारी काल में जहां लॉकडाउन चल रहा है, लोग सोशल डिस्टेंस का पालन कर रहे हैं, मास्क लगाकर अपने जीवन यापन कर रहे हैं। ऐसे में डॉक्टर साहब का चले जाना शासन प्रशासन की गाइडलाइन के अंतर्गत, जैसे कि पूर्व स्वास्थ्य राज्य मंत्री थे, उनको क्षेत्राधिकारी केशव नाथ जी के नेतृत्व में
पुलिस बल ने सलामी दी और सलामी देकर उन्हें अंतिम विदा दी। जो श्रद्धांजलि दी गई उसमें पूर्व सांसद सुजान सिंह बुंदेला, वर्तमान विधायक श्री रामरतन जी कुशवाहा, हमारे उत्तर प्रदेश शासन के वर्तमान राज्य मंत्री मनोहर लाल जी पंत, जिला अध्यक्ष जगदीश लोधी भाजपा एवं आम आदमी पार्टी के जिला अध्यक्ष हरदयाल जी लोधी और इनके साथ साथ हमारे अनेक समाजसेवी, सोशल वर्कर, डॉक्टर राजकुमार जैन, आरपी सिंह, ऐसे बहुत से लोग आज इस यात्रा में सम्मिलित हुए। सभी ने उनको श्रद्धांजलि दी और ललितपुर सेवा ग्रुप से अंकुर जैन, सानू बाबा और भी सेवा ग्रुप के लोग सम्मिलित हुए। सोशल डिस्टेंस के अंतर्गत राज सम्मान के साथ अंतिम विदा दी गई। अंतिम समय में उनके पुत्र अजय कुमार, संजीव कुमार, नीरज जैन गोना सभी ने मुख अग्नि देकर अपने पूज्य पिता अरविंद जो क्षतिपूर्ति हुई है उनके जाने से, इसकी पूर्ति करने के लिए उन जैसा कोई एक पुरुष आए, क्योंकि आज हमारे ललितपुर से एक योग पुरुष का समाप्त होना हुआ है। क्षतिपूर्ति कोई नहीं कर सकता है। उनकी यादें मानस पटल पर रहेंगी और डॉक्टर अरविंद जैन हमारे जहन में रहेंगे। ललितपुर लाइव टीवी से मनोज जैन के साथ रवि चुनगी की रिपोर्ट।